बंधे बंधे एक डोरी से। बेबी जी, मुझे माफ कर दीजिएगा, पर मैं आपके साथ इस पूजा में नहीं बैठ सकता। मैं आपका पति नहीं हूं बेबी जी, और इस बात को आप जितनी जल्दी समझ लें उतना आपके लिए बेहतर है। आप ये व्रत तोड़ दीजिएगा बेबी जी, क्योंकि जिस रिश्ते के नाम पर ये व्रत रखा गया है वो रिश्ता हमारे बीच में कभी बन ही नहीं सकता। मुझे माफ कर दीजिएगा बेबी जी, मैं जा रहा हूं। रघु को बेवकूफ बनाना भी कितना आसान है ना। कितना भोला है ये रघु, इसीलिए तो मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। अब देखना तुम शिवानी राणा, अब तुम्हें पता चलेगा कि सुमित्रा है क्या चीज। रख लो अपना व्रत, तुम्हारी सारी पूजा थरी की थरी रह जाएगी। रघु जरूर ऊपर होगा। रघु, रघु, अरे रघु तो यहां भी नहीं है, कहां चला गया होगा? रघु का फोन तो ऑफ आ रहा है, इसे बिना बताए कहां चला गया वो? रघु कहां गया होगा? अरे बेबी जी, काहे हो? थे इतने परेशान क्यों लग रहे हो? बेला दीदी देखिए ना, हमने अपने हाथों से तोरण बनाया है। हम रघु को दिखाना चाहते थे, लेकिन रघु कहीं दिख ही नहीं रहा है। हमने उसका फोन भी ट्राई किया, लेकिन उसका फोन भी ऑफ जा रहा है। पता नहीं कहां चला गया होगा। अरे तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? कहीं आसपास ही गए होंगे रघु भैया, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। सारे चेहरे पर ही चिंता बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थे। तो बस यूं सोचो कि रघु भैया के साथ पूजा में बैठे थे, कितने अच्छे लगोगे। घणो सुंदर तोरण बनाया था ने। सच में दीदी, हमसे भी ना इंतजार नहीं हो पा रहा है रघु के साथ पूजा में उसकी पत्नी बन के बैठने का। बहू, ते कब तक इंतजार करेगी विकास का? तने सुबह से कुछ खाया नहीं ना? माँ जी, मैं कैसे खा सकती हूँ जब तक ये पूजा नहीं हो जाती, और उनके बगैर पूजा कैसे होगी? बेटा, मेरी बात हुई है विकास से, वो नहीं आ पावेगा। मेरी बात मान, तू कुछ खा ले। नहीं माँ जी, मैंने उनसे वादा किया था उनके साथ बैठकर ये पूजा करने का। अब जब तक ये पूजा पूरी नहीं हो जाती, मैं ये व्रत नहीं तोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आज हमने फास्ट रखा है रघु। विकास आ गए। अरे दिव्या,
तुमने क्यों व्रत रखा है, जबकि तुम्हें पता है ना तुम व्रत नहीं रख पाती हो। अच्छा, तो आपको ये नहीं पता था कि आपके बिना हम इस पूजा में नहीं बैठेंगे, फिर चाहे भूख के मारे हमारी जान ही क्यों ना निकल जाए। मुझे पता था कि तुम ऐसे तो कुछ खाओगी नहीं और यूं ही अपनी तबीयत खराब कर लोगी, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैं सब काम छोड़कर यहाँ आ गया। आखिर तुम्हें भूखा तो नहीं रख सकता ना। चलो आप पूजा करते हैं। अरे गिन्नी, गिन्नी, यो कपड़ा अभी तक अट्ठे ही पड़ा है, जरा समेट ले तो। अरे बेबी जी, चल पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी? हाँ हाँ माँ जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, हमने बेला दीदी के साथ मिलकर पूजा की सारी तैयारियां कर ली हैं। अच्छा क्यों, वैसे भी पूजा का वक्त हो चला है, मोहल्ले की सारी औरतें आती होगी, मैं बाहर जाके देखती हूँ। जी माँ जी। पूजा का टाइम होने वाला है, अभी तक रघु क्यों नहीं आया? उसे फिर से फोन करके देखते हैं। ये तुम क्या कर रही हो सुमित्रा? हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम हमारी पूजा खराब करना चाहती हो, लेकिन हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। कैसी बातें करती है बेबी जी आप? है ना, मैं क्यों आपकी पूजा खराब करने लगी? वैसे रघु कहाँ है? आज की पूजा उसके बिना ही करोगी क्या? रघु बस आने ही वाला है, ये पूजा रघु के साथ ही होगी। अरे बेबी जी, ये क्या डूइंग कर रही हैं आप? पूजा के दिन घर में कचरा क्यों स्प्रेडिंग कर रही हैं? माया जी, ये तो आप अच्छी तरह से जानती हैं कि ये किसने किया है। माया भाभी, बेबी जी से कुछ मत कहिए, वो तो मुझसे ही गलती से गिर गया था। बेबी जी तो बस साफ कर रही है। ओह अच्छा, ठीक है बेबी जी, अब आप कचरा क्लीनिंग कर ही रही है तो इसको बाद थ्रोइंग भी कर देना। वो क्या है ना कि पूजा के दिन में घर में कचरा अच्छा नहीं लगता। ठीक है। थे बिल्कुल ठीक वक्त पे आ गए। पूजा की सारी तैयारियां हो गई लता? हाँ हाँ, होने को है। पंडित जी आ गए? वो भी आने वाले हैं। शीरा बना लिया? बाकी की औरतें इकट्ठे हैं? बस आ ही रही हूँ अभी। हाँ वही बोले हम लोग के पूजा का टाइम। अरे बेबी जी थे ठीक तो? अंडे के छिलके। हाय राम, धर्म भ्रष्ट हो गया हमारा तो। पूजा वाले घर में अंडे? हे भगवान, बुलाया पूजा के लिए और दिखाए अंडे। अरे लता, तेरे को तो पूजा रखनी ही नहीं चाहिए थी। कैसी बहू लाई है लता तू? घर जाके नहाना पड़ेगा। पड़ोसियों के पर अंडे? चल रत्ना चल। ठीक, घर में पूजा और फिर मांसाहार।
बेबी जी, थाने फिर से हमारे परिवार का अपमान किया है। थे उपवास के दिन अंडा खाओगी, यो उम्मीद कोनी की थी मने। माँ जी हम सच कह रहे हैं, हम जब से इस घर में आए हैं हमने अंडे को हाथ तक नहीं लगाया है। अरे तो अंडे के छिलके कटे थे आगे, वो भी पूजा वाले दिन। आज तक इस घर में पूजा वाले दिन अंडे कभी नहीं आए, आज कैसे आ गए? आपने तो हमारा सारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। बाबू जी हम सच कह रहे हैं, हमें नहीं पता कि अंडे के छिलके कहां से आए। कोई बात नहीं बेबी जी, मैं समझ सकती हूँ, आपको भूख लगी होगी ना। उपवास रखने की आदत नहीं है ना आपको, तो आपने कुछ खा लिया तो कोई बात नहीं, बस आपको अंडे नहीं खाने चाहिए थे। माँ, मैं सुबह से बेबी जी के साथ हूँ। अंडे खाना तो दूर, उन्होंने तो पानी का एक घूंट भी को नहीं पिया। अरे बेला दीदी, आपकी कभी तो आइज हटी होंगी ना बेबी जी से। वो कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वही होगा आज। पर बेबी जी, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आपने अंडा ईटिंग किया तो किया, पर जानबूझ के उसके छिलके नीचे ले आए ताकि सबके सामने हम सबकी इंसल्टिंग हो। माया जी ये आप क्या कह रही है? इस परिवार की बेइज्जती मतलब हमारी बेइज्जती, और हम ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। लेकिन बेइज्जती तो हो गई ना बेबी जी। आपने जिन औरतों के ऊपर छिलके फेंके हैं, वो तो नहाने के वास्ते चली गई। कितना अपमान हुआ है उनका और हम लोगों का भी। माँ ये सब क्या हो रहा है? आप तुम लोग क्या बोल रहे हैं? माँ, मुझे बेबी जी पे पूरा भरोसा है। वो झूठ क्यों बोलेंगी माँ? वो कह रही है उन्होंने अंडा नहीं खाया तो नहीं खाया होगा ना। थारा मतलब क्या है रघु? हम लोग झूठ बोल रहे हैं? माँ मैं वो नहीं कह रहा अबली। इसको तो सिर्फ बेबी जी पर भरोसा है और किसी पर को नहीं। बेबी जी कोई गलत काम नहीं कर सके, सारी दुनिया गलत है। बाबूजी, बेबी जी ने जो किया सो किया, पर अब तो हमें ये थिंकिंग करना है कि पूजा का क्या होगा। सारी तैयारियां हो चुकी हैं, पूजा तो डूइंग करनी पड़ेगी ना। हाँ माया, लेकिन अब पूजा में बैठेगा कौन? बेबी जी ने अंडे खाए हैं तो हम तो इन्हें पूजा में नहीं बैठने देंगे। अरे हम सच कह रहे हैं, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। अब हमारी बात का यकीन कीजिए ना माँ जी, हमने कुछ नहीं खाया है सुबह से। बस कीजिए बेबी जी। बेबी जी थाने अंडे खा के हम लोगों का अपमान किया है, लेकिन था को पूजा में बिठा के हम भगवान का अपमान को नहीं कर सकते। अरे माँ, लेकिन अगर रघु भैया और बेबी जी पूजा में नहीं बैठेंगे तो फिर और कौन बैठेगा? विवेक, तू और माया बैठोगे पूजा में। अरे माँ, हम दोनों भला कैसे बैठ सकते पूजा में? सुबह सुबह नाश्ता कर लिया है, अब व्रत भी नहीं रखा। माँ जी, पूजा तो कैंसलिंग नहीं कर सकते ना, घर की बहुत ही इंसल्टिंग हो जाएगी। तो पूजा तो होनी है। अगर अपने परिवार की इज्जत बचानी है तो मेरे पास एक आइडिया है। आप रघु भैया और सुमित्रा को बिठा दीजिए पूजा में।
अगर बात परिवार की इज्जत की है तो मैं मना नहीं करूंगी। वैसे मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। तो फिर ठीक है, पूजा में रघु और सुमित्रा बैठेंगे। देख रघु, बेबी जी तो पूजा में बैठ को नहीं सकती और मोहल्ले की औरतें आने वाली होगी, तो सहारिया परिवार की इज्जत बचाने के वास्ते थारे को सुमित्रा के साथ पूजा में बैठना पड़ेगा। माँ क्या बोल रही हैं आप? मैं सुमित्रा जी के साथ कैसे बैठ सकता हूँ? माँ हमारी शादी नहीं हुई अभी तक। देख रघु, आज नहीं तो कल थारी शादी सुमित्रा के साथ हो जाएगी। लेकिन आज अगर तू पूजा में नहीं बैठा तो हम लोगों की बदनामी हो जाएगी। इसके वास्ते आज तो थारे को सुमित्रा के साथ पूजा में बैठना पड़ेगा। अरे आप समय काहे खराब कर रही है? औरत का समय बीता जा रहा है। रघु तू जा, तैयार हो गया है, चल। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। अंडे खा के भी पूजा में बैठी, शर्म भी को नहीं आती। अरे शर्म तो इन्हें दो दो बहुएं लाकर भी नहीं आई, तो अंडा खाकर क्या आएगी? इस घर के संस्कार तो हमारे समझ के परे। अरे संस्कार नाम की चीज ही नहीं है। हे भगवान, अगर रघु के लिए हमारा प्यार सच्चा है, अगर आपके लिए हमारी श्रद्धा सच्ची है, तो आज आपकी ये पूजा रुकवा दीजिए। सही क्या है सिर्फ आप जानते हैं भगवान। प्लीज हमारे साथ गलत मत होने दीजिए। क्या माया भाभी जी घर पे हैं? विवेक, दरवाजे पर देख, कौन आया? जी बाबू। जी कहिए। क्या माया बाबू जी घर पर हैं? हाँ है, बोलिए क्या बात है? दरअसल बात यह है, माया बाबू जी आज हमारे दुकान पर अंडे लेने आए थे। और गलती से ये फटा हुआ नोट देकर चली गई। बस मैं यही नोट बदलने आया। अरे आप पागल हो गए हैं क्या? मैं कब आई तुम्हारी दुकान पे अंडे बाइंग करने? अरे भाभी जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आज आप हमारी दुकान पर जब अंडे लेने आए थे तो हमें अच्छी तरह से याद है, हमने आपसे ये भी कहा था कि आज आपके घर पे सत्यनारायण जी की पूजा है और पूजा वाले दिन जो है अंडा मांस मछली ये नहीं बनती है। लेकिन आपने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और ये बस 100 का नोट देके चली गई। ठीक है भाई साहब, आप ये 100 रुपये लीजिए और
चाहिए। जी धन्यवाद। सच सच बता माया, मारे से झूठ बोलने की हिम्मत कौन कर तू? ठीक है माँ जी, हम आपको सब सच सच बताते हैं।